पंजाब पाकिस्तान के छोटे से शहर मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम के बाप एक मिस्त्री हैं। कदो-कदामत में अरशद नदीम शुरू से ही अच्छे थे और हर नौजवान लड़के की तरह उनको भी क्रिकेट खेलने का बचपन ही से शौक़ था। छठी जमात से ही अरशद नदीम गेम्स में हिस्सा लेते आए हैं। दराज कद होने की वजह से इनके असातिज़ा इनको एथलीट बनने का मशवरा देते थे और छठी जमात से ही ये इसकी तैयारियों में मशगूल थे। क्रिकेट खेलते थे, इसके अलावा बाकी गेम्स में भी हिस्सा लेते थे। दराज कद होने की वजह से दोस्त यारों ने मशवरा दिया कि तुम किसी एक गेम को ही मुंतखब करो ताकि तुम उसमें माहिर हो सको। वैसे तो वो और भी बहुत सी गेम्स खेलते थे, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, लेकिन उनके दराज कद को देखकर उनको जेवलिन थ्रोअर बनाने की तगोदोह में सब लग गए। अरशद नदीम ने इस पे बहुत मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान में इसके लिए कोई भी ख़ास एकेडमी मौजूद नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत का सिलसिला जारी रखते रहे। उनके कोच का कहना था कि अरशद नदीम बहुत ही ज़हीन हैं। जो खिलाड़ी कोई भी बात या स्किल 3 महीने में सीखता है वो 1 महीने में सीख जाते थे। वो मियां चन्नू के खेतों में प्रैक्टिस करते करते पेरिस ओलंपिक्स तक पहुंच गए और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है। उन्होंने मुख्तलिफ़ और मुल्कों का भी दौरा किया जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की। 2021 में वो टोक्यो में गए और वहाँ में ओलंपिक्स में उन्होंने शिरकत की, जो इनकी मकबूलियत का ज़रिया बनी। लेकिन उन्होंने आकर यहाँ पाकिस्तान में अपनी हुकूमत से शिकायत की कि उनकी ट्रेनिंग में और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पर इनको ये सहूलियात भी दी नहीं जाती। इसके अलावा अरशद नदीम 2021 और 2022 को बहुत खुशहाल साल कहते हैं क्योंकि उन्होंने सोने और चांदी का तमगा भी जीता था। इसके अलावा इसी तरह अरशद नदीम को फिर 7 महीने की ट्रेनिंग के लिए मॉरिशस में भी भेजा गया, जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग हासिल कर सकते और उनको ये स्कॉलरशिप की बिना पे मिला। अरशद नदीम ने वहाँ पे रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने घर की पाकिस्तान की रोटी को बहुत मिस करते थे। वहाँ की इंतज़ामिया ने इंडियन और पाकिस्तानी होटल्स को ढूंढ कर वहाँ पर उनकी रोटी का इंतज़ाम किया, लेकिन वो फिर भी मुतमईन ना हो सके। ये उनके करियर का एक दिलचस्प वाक़या है। अब चूँकि वो एक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, तो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से एक्ट्रेस, हुकूमती लोग और मशहूर सेलिब्रिटीज़ ने उनको कौन कौन से तोहफ़े से नवाजा है। सिंध के गवर्नर कामरान तसूरी ने 2 मिलियन का इनाम इनके लिए अनाउंस किया है। कराची मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 50 मिलियन के प्राइस मनी अरशद नदीम के लिए अनाउंस किए हैं। तो मरियम नवाज़ क्यों पीछे रही है, उन्होंने 10 करोड़ का रिवॉर्ड अरशद नदीम के लिए अनाउंस किया है। ARY डिजिटल नेटवर्क के CEO ने लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट किया है ओलंपियन चैम्पियन अरशद नदीम को। इसके अलावा मशहूर इंटरनेशनल आइसक्रीम ब्रांड बास्किन रॉबिन ने 2 मिलियन प्राइस मनी दी है। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अली ज़फ़र ने कहा है कि आई शैल ऑनर अरशद नदीम विद अ 1 मिलियन रिवॉर्ड। उन्होंने 1 मिलियन रिकॉर्ड दिया है और वो इस पर बहुत खुश भी हैं। अली ज़फ़र ने कहा है कि हम तो इस हीरो को पहले ही पहचान चुके थे और वो इससे पहले भी अरशद नदीम को अवार्ड से प्राइस मनी की सूरत में नवाज चुके हैं। इस खुशी में वसीम बदामी ने भी अपने शो में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, जिस पर हुमायूं सईद ने बहुत खुशी का इजहार किया। दूसरी तरफ सना जावेद भी बहुत खुश हैं और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। इसके बाद अदाकारा मशल खान ने भी मुबारकबाद दी और हुकूमत को एहसास दिलाया कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। अरशद नदीम की वालदा के इंटरव्यू पर मीरा सेठी ने अपना प्यार का इजहार किया। इसके अलावा अहमद अली बट ने इस खूबसूरत और शानदार परफॉर्मेंस पर डिमांड की है हुकूमत से कि वो इनको ब्रांड न्यू घर, ब्रांड किस्म की डील्स, स्पोर्ट्स एकेडमी और बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड करें ताकि वो नौजवान नस्ल और अपने लिए बहुत कुछ कर सकें। इसके अलावा उस्मान खालिद बट ने भी इनको बहुत सहराया और उनकी कामयाबी से खुश हुए। इसके अलावा हमारे आसिम रज़ा मीर ने भी इनको मुबारकबाद दी गोल्ड मेडल पर। हुमायूं सईद ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि वो इस
کامیابی کے لیے ان کو بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ عدنان صدیقی نے بھی کہا کہ آپ نے ہمیں پراؤڈ فیل کروایا ہے۔ یمنا صدیقی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اس اچیومنٹ پر۔ سجل علی نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی سکسیس ہے۔ اس کے علاوہ عروہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے کہا گولڈ پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی خبر ہے۔ کبریٰ نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ دانش تیمور نے بھی اس ریکارڈ پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ماہرہ خان بھی بہت خوش ہوئیں اور ان کو اپنا ہیرو مان لیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔